उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी स्कूलों को बंद कर पास के अन्य विद्यालयों में मर्ज करने के फैसले के सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। विपक्षी दलों ने इस निर्णय को गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए अन्यायपूर्ण बताते हुए तीखा विरोध भी किया था। इस मुद्दे पर मोर्चा खोलते हुए सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया गया था। और आपको ये भी बता दें कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने सरकार के आदेशों को मनमाना, असंवैधानिक और बच्चों के शिक्षा के अधिकार के खिलाफ करार दिया था। आपको बता दें कि संजय सिंह ने कहा था कि इस फैसले से गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। अब बच्चों को स्कूल जाने के लिए 3 से 4 किलोमीटर का जोखिम भरा सफ़र तय करना पड़ रहा है, जिससे जंगल, रेलवे ट्रैक और हाईवे जैसी खतरनाक राहें शामिल है। यह छोटे बच्चों के लिए जानलेवा हो सकता है, खासकर लड़कियों, विकलांग छात्रों और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले परिवारों के लिए निर्णय गंभीर परेशानी का सबब बन रहा है। आपको बता दें कि यह अभिभावक सुरक्षा चिंताओं के चलते बच्चों को दूर के स्कूलों में भेजने से कतरा रहे हैं। यह मामला संसद में भी उठाया गया था। अखिलेश यादव और धर्मेंद्र यादव ने भी इस मामले को संसद में उठाया था। आपको ये भी बता दें कि धर्मेंद्र यादव ने कहा था कि स्कूल मर्ज का आरोप लगाते हुए कि स्कूल मर्ज दरअसल दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने की साजिश है, ताकि यह समाज खड़ा ही न हो सके। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि जिस समाज को कमज़ोर करना उसको शिक्षा से वंचित कर दो। मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार समाज के दलित, पिछड़े, आदिवासी, मजदूरों, किसानों, बुनकरों, छोटे छोटे गरीबों के परिवारों को मुख्य धारा से दूर करने के लिए शिक्षा से वंचित करते हुए जा रहे हैं। सभापति जी, आज़ादी के जहाँ हम अमृतकाल मना रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर एक अलग तरह का सामंतवाद है, जहां हम लोग शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत हमको ये कानूनी बाध्यता है कि हर बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी विडंबना है, 1,26,012 स्कूल बंद कर दिए गए, 5,000 स्कूल मर्जर कर दिए गए, 2 लाख से ज़्यादा वहाँ पे शिक्षकों की भर्ती रोक रखी है। जहाँ शिक्षा से वंचित किए जा रहे हैं गरीब लोग, पीड़ित परिवार के लोग, दलितों के लोग, वहीं 27,000 से ज़्यादा दारू की दुकानें उन इलाकों में खोल दी गई। सभापति जी, सभापति जी, मेरा आपके माध्यम से, चूंकि इस बजट में केंद्र सरकार का भी पैसा है, इसलिए केंद्र सरकार इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। या तो ये हो सकता है कि केंद्र के बनाए हुए कानून में उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं मानने हैं, वहाँ पे आपस में इंजन टकरा रहे हैं, लेकिन टकरा रहे तो टकराते रहें, लेकिन उत्तर प्रदेश से गरीब, किसान, पिछड़े, आदिवासियों, दलितों के जो बच्चों की शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, यह उत्तर प्रदेश का जनमानस स्वीकार नहीं। आपको ये भी बता दें कि एक तरफ 5,000 स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ 27,000 से ज़्यादा ठेके खोले गए हैं। सरकार नहीं चाहती है कि गरीब के बच्चे पढ़ें, वहीं दूसरी तरफ 2 लाख शिक्षकों की नियुक्ति भी यह सरकार टाल चुकी है। वहीं आज आपको ये भी बता देते हैं कि आज उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने भी कहा है कि 1 किमी से अधिक दूर वाले विद्यालयों का विलय नहीं होगा। वहीं जिन उच्च प्राथमिक स्कूलों की दूरी 3 किमी से अधिक होगी, उसका भी विलय नहीं होगा। इसके साथ ही जिन स्कूल में छात्रों की संख्या 50 से अधिक है, उनका भी विलय नहीं होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश और अति न्यून संख्या वाले विद्यालयों की निकटस्थ विद्यालयों के साथ ही पेयरिंग किया जा रहा है। 1 सप्ताह में मर्ज का काम पूरा कर लिया गया है। अभी ये प्रक्रिया लगातार पिछले 1 माह से चल रही है और इस पर लगातार पूरे प्रदेश भर में सभी विभिन्न जनपदों में जनपद स्तर के सभी अधिकारियों के स्तर पे, जिलाधिकारियों के स्तर पे, जिला के BSAs के स्तर पे, CDOs के स्तर पे लगातार हम लोग बैठक भी कर रहे हैं, और जिसपे पेयरिंग को बच्चों के हित के लिए, बच्चों के हित के लाभ के लिए ही इसको किया जाए, इसको हम सब लोग पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर रहे हैं। जिसके अंतर्गत ये देखा गया है कि जो विद्यालय कम बच्चों वाले, कम छात्र संख्या के विद्यालय थे, जहाँ पे शिक्षकों की उपलब्धता कम थी, जिन विद्यालयों में छात्र संख्या कम होने की वजह से या छात्र संख्या कम है, शिक्षक वहाँ पे अधिक उपलब्ध हैं, इस तरह की जितनी भी चीज़ें थी उन सारी चीज़ों को मॉनिटर किया गया। उसके बाद में ये पेयरिंग का जो निर्णय है, इसको लेकर के हम सब लोगों ने स्कूल की पेयरिंग को प्रारंभ किया।
सबसे पहले हमारी प्राथमिकता थी कि सबसे कम छात्र वाले जो विद्यालय हैं और उसके पास में अधिकतम दूरी को तय किया गया है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी का कोई भी विद्यालय आपस में मर्ज नहीं किया जाएगा। इसको निर्णय लेकर के और सभी जनपदों में इसकी जानकारी निर्देशित कर दिया गया है। हम सब लोग लगातार इसको सुनिश्चित कर रहे हैं कि कम छात्रों वाले विद्यालयों को, कम संसाधन वाले विद्यालयों को ही मर्ज करके हम उन विद्यालयों में मर्ज करें जहां पे अधिक संसाधन उपलब्ध हैं उस विद्यालय में, ताकि बच्चों के पठन पाठन के लिए वहाँ पे बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें, बेहतर संसाधन उपलब्ध हो सकें। डिजिटल संसाधन जिन विद्यालयों में अच्छे उपलब्ध हैं उन सभी विद्यालयों में हम सब लोगों ने मर्जर करके विद्यालयों को मर्ज करने का प्रयास किया है।